हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ हिंदी सीखें। सॉरी मैं बहुत दिनों से वीडियो डाल नहीं पाई, कुछ पर्सनल रीज़न थे, पर आई प्रॉमिस आज के बाद वीडियो कंटिन्यू आएंगे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन। आपको पता है कि क्लास 8 के लिए हम आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं मैथ्स, और 7th चैप्टर है फैक्टराइजेशन। इसके पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किया था, जिसमें आपने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ सीखा। तो आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में सबसे पहले समझना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स आपने इंटीजर्स के फैक्टर और फैक्टराइजेशन शायद निकालना सीखा होगा इस क्लास से पहले, 6th में 7th में। तो प्रीवियस क्लास में आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों ही निकालना सीखा है पॉजिटिव इंटीजर का। तो ठीक इंटीजर की ही तरह हम इस क्लास में, इस चैप्टर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं पहले कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे आप इंटीजर्स में 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है। आपने ये सीख रखा होगा, क्लास 6th में ही पढ़ना है ये, 6th में और 7th में। तो फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों ही आपने सीख रखा है। तो जैसे आपने 30 को प्राइम फैक्टराइज किया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये जो 2 है, 3 है और 5 है, ये सारे फैक्टर्स कहलाएंगे 30 के, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इंटीजर में जैसे होते हैं वैसे ही एक्सप्रेशंस में भी होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, मतलब बुक में आपको दे रखा है, यही मैं समझा रही हूँ। जैसे 5xy ये एक एक्सप्रेशन है और मोनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसे आप क्या क्या लिख सकते हैं, किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस किस का प्रोडक्ट शो कर सकते हैं इससे। तो 5xy को हम 1 इंटू 5xy लिख सकते हैं, या 5 इंटू xy भी लिख सकते हैं, या फिर 5x इंटू वाई भी लिख सकते हैं, और 5y इंटू एक्स और 5 इंटू एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं। यानी कि हम 5xy को इतने सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे और फैक्टर्स निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे हमने सबका प्रोडक्ट बना दिया, तो अब फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 हो गया, यहाँ से ले लिया 1 एक फैक्टर है, 5xy एक फैक्टर है। ये तो आपने इंटीजर्स में भी पढ़ा है कि 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर्स होते ही होते हैं। उसके अलावा आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो सारे भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर 5 भी एक फैक्टर है, xy फैक्टर है, 5x फैक्टर है, y भी एक फैक्टर हुआ, और 5y भी फैक्टर है, और x भी फैक्टर है। यहाँ पर 5x y इन तीनों को इन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। x ऑलरेडी हमने लिया है, y भी लिया है और 5 भी लिया है। तो हमें रिपीट होने वाले फैक्टर्स नहीं लिखने हैं। तो टोटल पॉसिबल फैक्टर्स ये निकल के आ रहे हैं। सेम इंटीजर्स में भी आप रिपीट होने वाले फैक्टर्स नहीं लेते थे, वही काम यहाँ भी आपको करना है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया कि फैक्टर्स होता क्या है, ठीक है। चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं। इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हमने यहाँ पर देखा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में लिखा गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? पहले ही आपको बता दिया कि जब भी किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये सारे नंबर्स और एक्सप्रेशन जो हैं वो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है,
then each of the called factors of the given and algebraic expression is called the product of these expressions. अगर हमने दो एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट करके एक्सप्रेस किया इस algebraic एक्सप्रेशन को, तो ये जो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होगा वो algebraic एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशंस कहलाएगा। मतलब जो भी आपने एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट किया मल्टीप्लाई किया वो सारे प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, फैक्टराइजेशन समझते हैं। अब फैक्टर्स आपने समझ लिया, फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन भी आपने इंटीजर्स के टाइम में पढ़ रखा है। जैसे आप 30 को अगर 2 into 15 लिखते हो तो यहाँ पर 2 और 15 फैक्टर्स हैं और ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया 2 into 15 का वो कहलाएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर आप 30 को 2 into 3 into 5 लिखते हो तो ये भी कहलाएगा आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर। कभी कभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है और कभी सिंपल फैक्टराइजेशन भी करना होता है। ठीक है, तो बस इसी तरह सेम चीज है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी। The process of writing a given algebraic expression as the product of two or more factors is called factorization। यानी हमने जो लिखा फैक्टराइज करने के लिए जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर फैक्टर्स के फॉर्म में, वही प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने दिया है फैक्टर्स ऑफ अ मोनोमियल। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसे आपने पहले जो 5xy को समझा वो भी एक मोनोमियल मोनोमियल ही है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3x² y। ठीक है, इसके सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 3x² को हम लिख सकते हैं 1 into 3x²y। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं 3 into x²y, फिर 3x into xy या 3xy into x या फिर x² into 3y और y into 3x²। इतने सारे पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो अब इसमें से हमें फैक्टर्स निकालने हैं। द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 3x² आर, यहां से उठाना शुरू कीजिए। सबसे पहले है 1, फिर 3x² फिर यहां से 3 ले लेंगे, फिर x² ले लिया, 3x ले लिया, xy ले लिया, 3xy ले लिया, x ले लिया, x² ले लिया, 3y भी ले लिया और y भी लिया और 3x² भी लिया। इसमें जितने भी हैं इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² के। क्लियर। चलिए, तो अभी हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर समझा, इसमें फैक्टर्स समझा, फैक्टराइजेशन क्या होता है ये समझा और एक एग्जांपल देखा फैक्टर्स फाइंड आउट करने के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे ताकि ये फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन आपका क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।